डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब इन क्वेश्चंस को एक्सपेंड करना है लेकिन आइडेंटिटी यूज करके, ठीक है। जो आइडेंटिटी इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन में सूट हो उसी आइडेंटिटी को यूज करना है। ऐसे नहीं कि आप कोई भी आइडेंटिटी यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ए प्लस बी प्लस सी इस फॉर्म में है ये और उसका स्क्वायर है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b प्लस 2c। अब ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b प्लस 2ca, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद करनी है और ये इन क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाली है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इसको याद कर लोगे। अब यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में डालते हैं, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन हम कैसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब ये जो है ये ए है, ये बी है और ये, तो सबसे पहले ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2y का स्क्वायर है ना, प्लस स्क्वायर दैट इज 4z होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के बदले x आएगा और b के बदले 2y आएगा, प्लस 2bc, 2 इंटू बी के बदले 2y आएगा और c के बदले 4z आएगा। थोड़ा सा प्लस 2ca, 2 इंटू सी के बदले आएगा 4z और a के आएगा x। इसको थोड़ा सा और जो है सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर हमारा आएगा। अब ये एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 2 2r 4y स्क्वायर प्लस 4 4r कितना हुआ 6 और जेड स्क्वायर आएगा प्लस 2 इंटू एक्स 2x हो गया, फिर 2 2r 4 और 4xy आएगा ये 4xy प्लस देखो 2 2r 4 4 4r 16 और 16 के साथ वेरिएबल है y और z प्लस 2 4r 8 और आएगा साथ में 8xz। ये जो है हमारा आंसर है, कि हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर फॉर्मूला आपने याद की है। क्या है फॉर्मूला? फिर से लिखता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर है? स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 प्लस, अब ये फॉर्मूला है, ठीक है। और फॉर्मूला में यहाँ पे ये ए है, ये जो टर्म है ये है और ये टर्म है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं इनफैक्ट अच्छे से अब इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर के बदले क्या आएगा? स्क्वायर के बदले 2x होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? फिर यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है ना, तो आप प्लस ही लिख दो, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे जो बी है इसके बदले क्या आप लिखोगे? माइनस माइनस वाई, ठीक है। उसके बाद प्लस सी स्क्वायर के बदले जेड स्क्वायर, ठीक है इधर तक। उसके बाद क्या आएगा? प्लस 2ab, 2 इंटू ए के बदले क्या आएगा? 2x आएगा और बी के बदले क्या आएगा? माइनस वाई आएगा प्लस 2bc, 2 इंटू बी के बदले क्या आएगा? माइनस वाई और सी के बदले क्या आएगा? जेड आएगा प्लस 2c के बदले जेड आएगा और ए के बदले 2x आएगा। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, वही हमारा आंसर होगा। 2x होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और x स्क्वायर आएगा प्लस माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ही होगा, ठीक है। माइनस को आप इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बन जाता है, प्लस जेड स्क्वायर इधर आएगा। देखो अब यहाँ पे 2 2r 4 और यहाँ पे माइनस है, अब ये प्लस और माइनस माइनस बनाएगा इधर,
2 टू आर 4 एक्स वाई साथ में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो प्लस और माइनस माइनस होगा, 2 वाई जेड, 2 इंटू वाई इंटू जेड, 2 वाई जेड आएगा, ठीक है इसको। और प्लस 2 आर 4 एक्स जेड, ये हमारा आंसर है। के बाद आते हैं पार्ट नंबर थर्ड पे। सेम फॉर्मूला, ये ए है, ये बी है और यहाँ पे ये, तो फॉर्मूला है ए स्क्वायर दैट इज -2x होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 3y होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज जेड होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के बदले 2x, -2x आएगा और बी के बदले y आएगा, प्लस 2bc, इंटू बी के बदले 3y आएगा और सी के बदले 2z आएगा, प्लस 2ca, सी के बदले 2z आएगा और ए के बदले x आएगा। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा आंसर आ गया -2 होल स्क्वायर प्लस 4 आएगा और इधर से एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 3 है, 3 3 आर 9y स्क्वायर आएगा प्लस 2 2 आर 4 जेड स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस हो गया, 2 2 आर 4 4 3 आर 12 बनेगा इधर, और वेरिएबल एक्स और वाई है तो एक्स वाई लिख दें यहाँ पे, प्लस 2 3 आर 6, ठीक है ना, 2 3 आर 6 6 2 आर 12 और y और z, वाई जेड हो गया। देखो यहाँ पे माइनस है, प्लस और माइनस क्या बनेगा, माइनस बनेगा। अब देखो 2 2 आर 4 4 2 आर 8 8 लिखेंगे और z और x है साथ में तो एक्स जेड भी हम लिख सकते हैं, एक्स जेड ही लिख दो कोई मतलब, x लिख दो तब भी ठीक। तो ये है इसका। आते हैं पार्ट नंबर फोर्थ पे। क्या माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला एक ही याद कर लो प्लस वाली, और जहां पे भी जो भी वेरिएबल माइनस में उसको माइनस में यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले 7b होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर के बदले माइनस है -c होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए के बदले ए और बी के बदले -7b प्लस 2b, बी के बदले -7b और सी के बदले माइनस प्लस 2ca बदले -c बदले 3। बार बार ब्रैकेट इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज बीच में अगर मैं मल्टीप्लाई ऐसे लिखूंगा ऐसे करके, तो ये एक्स भी तो ऐसे ही होता है, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए ब्रैकेट ऐसे। ये होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए होल स्क्वायर 9a स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब -7 को स्क्वायर करेंगे तो प्लस 49 बनेगा, 7 7 आर 49 और बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही आएगा, प्लस ई होल स्क्वायर तो -c होल स्क्वायर प्लस ई होल स्क्वायर बनेगा। अब देखो प्लस यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो गया, 2 3 आर 6 7 आर 42 और ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखे प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ठीक है, और वो माइनस इधर माइनस के साथ, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ठीक है, और 7 2 आर 14 और फिर बी इंटू सी। अब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस 2 3 आर 6, यहाँ पे ये है पार्ट नंबर। ये बात करते हैं पार्ट नंबर फिफ्थ। ये ए है, फिर से ये बी है और ये ऐसे करेंगे, ए स्क्वायर दैट इज -2x होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज +5 है तो 5y होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -3z स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के बदले क्या आएगा -2x और बी के बदले क्या आएगा 5y प्लस 2b के बदले 5y आएगा और c के बदले -3z आएगा प्लस 2ca, c के बदले -3z आएगा, बदले माइनस आएगा। अब इसको करके लिखते हैं, क्या आंसर, -2 होल स्क्वायर 4 के बराबर और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है प्लस
5 स्क्वायर 25 होता है और y स्क्वायर साथ में आएगा, प्लस -3 होल स्क्वायर, -3 इंटू -3 प्लस 9 के बराबर होता है और z का स्क्वायर z स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस बनेगा, ठीक है। 2 2 आर 4, 4 5 आर 20 और वेरिएबल x और y है तो एक्स वाई लिख देंगे। फिर से प्लस और माइनस, माइनस होगा, 2 5 आर 10, 10 आर और वेरिएबल y और z। अब यहाँ से देखिए प्लस इंटू माइनस इज माइनस, अब ये माइनस माइनस के साथ तो प्लस बनेगा, यहाँ पे प्लस 2 3 आर 6 आर 12 और x, ये हमारा आंसर फिफ्थ पार्ट का। ठीक है, करते हैं इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर, यहाँ पे ये स्क्वायर है, 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1। तो सेम चीज है, करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ये a है, ये b और ये कैसे करेंगे, 1/4 a होल स्क्वायर, a स्क्वायर आएगा, प्लस b स्क्वायर के बदले -1/2 b होल स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर के बदले 1 होल स्क्वायर, प्लस 2ab, a के बदले 1/4 a आएगा, इंटू b के बदले -1/2 b आएगा, a भी आ गया, ठीक है। प्लस 2bc के बदले -1/2 b आएगा और c के बदले 1 आएगा, प्लस 2c के बदले 1 आएगा, बदले 1/4 आएगा, ठीक है। अब देखें, अब सिंपली आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को भी स्क्वायर, डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर। देखो 1 स्क्वायर जो है 1 के बराबर ही होगा, डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर किसके बराबर होगा, 6 के बराबर, और a का स्क्वायर लिखेंगे स्क्वायर ही होगा, ठीक है? बस ऊपर जब स्क्वायर होगा ना तो इस माइनस का कोई वैल्यू नहीं है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस फॉर्मेलिटी के हिसाब से लिखना है। -1 होल स्क्वायर तो 1 के बराबर, डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, और b का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे अच्छे से, जो न्यूमरेटर वाले पोर्शन है ना उन्हीं को मल्टीप्लाई पहले करना है। पहले सबसे पहले प्लस और माइनस, माइनस होगा। अब इसके बाद देखें 2 इंटू 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2 इंटू 1 इंटू 1, 2 1 आर 2 इंटू 1 किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर ही आएगा, डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में है 4 इंटू 2, 4 2 आर, और साथ में क्या है ए बी, ठीक है। आप चाहे तो इसमें कैंसलेशन एक काम कर सकते हैं, कैंसलेशन डायरेक्टली कर दो, 2 और 2 को सीधे काट दो, ठीक है। बचेगा क्या, 1 इंटू 1 1 के बराबर, डिवाइडेड बाई 4 बचेगा, और ए, पहले पूरा मल्टीप्लाई करके कैंसलेशन कर सकते हो, ऐसे भी ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो प्लस और माइनस, माइनस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे खाली बचा अब 1 और साथ में बचा अब माइनस, ठीक है, और यहाँ पे एंड पे प्लस, ये 2 1 आर पार, अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे a है तो a लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, आप चाहे तो a/2 डायरेक्टली लिख सकते हो, 1 लिखने की जरूरत है। इसका आंसर 1/60 स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1, फिर -1/4 ए बी, और फिर माइनस बी प्लस बाई 2, या फिर 1/2 आप वो लिख सकते, ठीक है। आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बोल रहा है फैक्टराइज करो, इसके फैक्टर्स निकालो, ठीक है। करना कैसे, जैसे हमने अभी फॉर्मूला पढ़ी, कौन सी फॉर्मूला पढ़ी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली फॉर्म, ठीक है, के बराबर होती है ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2a, इसी के बराबर होती है फॉर्मूला। अब देखो इसी क्वेश्चन में देखो आप, ये ए स्क्वायर दिखता है, ठीक है, मैंने बस बोला अभी, आप ये थोड़ा सा मैं इमेजिन कर रहा हूँ, और ये बी स्क्वायर जैसा दिखता है, ये सी स्क्वायर, ये 2ab 2bc, टर्म्स तो इतनी है ना,
तो ये फॉर्मूला कौन-सी होगी? प्लस बी प्लस होल ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फॉर्मूला इसको बनाएँगे। ये बनी नहीं है कि जो है एक्सपेंड करके है, हमें वापस इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है? बस इतना सा करना है। वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, ठीक है? ये रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है। क्लास में हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको? रिड्यूस कैसे करेंगे इसको? देखो 4x स्क्वायर बनेगा कैसे? स्क्वायर देखो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2x होल सकता हूँ? हाँ जी, लिख प्लस 2x होल स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर। सेम तरीके से ये किसका स्क्वायर रूट है? या यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा ताकि 9y स्क्वायर आ जाए? तो मैं लिखूँगा 3y होल और यहाँ पे क्या लिखूँ? 16z होल स्क्वायर है तो मैं लिख सकता हूँ 4z होल स्क्वायर बिकॉज़ 4 4 आर 16 तो होता है। अब यहाँ पे 2ab मैं लिखूँगा 2 इंटू a के बदले क्या लिखूँगा? 2x यहाँ पे ये वाला a चाहिए, ठीक है? ये वाला नहीं चाहिए। 2 इंटू a b के बदले 3y आएगा। अब यहाँ पे मसला हो गया कि यहाँ पे माइनस आ गया। आप सोच रहे होंगे कि माइनस आ गया, अब क्या करेंगे? हमने तो माइनस इधर रखा ही नहीं। तो अब ये मैं इसीलिए जानबूझ के मैंने किया, यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन में देखना है कहीं पे माइनस तो अगर माइनस है तो आपको गौर से देखना है, क्या a माइनस है, b माइनस है या c माइनस है? इन तीनों में से एक माइनस है, तभी तो यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है? तो सबसे पहले a पे ट्राई करते हैं। अगर a माइनस होता, तो ये वाली टर्म भी माइनस हो जाती ना देखिए। अगर ये माइनस होता तो ये सारा ये माइनस बनता, तो ये तो बना नहीं है दैट मीन्स a माइनस अगर b माइनस होता तब भी ये बनता, तो ये भी और अब देखना है c देखो यहाँ पे +2ab +2b अगर मैं ऐसे लिखूँगा +2 के बदले में क्या लिखूँगा y और c के बदले में क्या लिखूँगा 4z लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस पी वाई तो माइनस नहीं है इसका मतलब माइनस कौन है फिर और जेड तभी ये वाला हिस्सा जो है जो हिस्सा है ये क्या बन रहा है तभी ये भी माइनस बन रहा है यहाँ पे ठीक माइनस बन क्योंकि माइनस कौन है सी अब मैं 4z खाली नहीं लिखूंगा अब मैं लिखूंगा -4 ठीक है और एंड पे +2ca सी के बदले -4z आएगा और ए के बदले x ठीक है अब कुछ नहीं करना है सिंपल आपको जो फॉर्मूला है वो लिखनी है ये ठीक है तो हम लिखेंगे ए के बदले 2x प्लस बी के बदले 3y माइनस सी के बदले -4z हो स्क्वायर के लिख दिया आप चाहे तो इसको दो बार करके तो अगर ऐसे रहने दो नहीं है ठीक है तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये फैक्टराइज हो गया दो बार लिखने का मतलब है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस वाई माइनस 4z इंटू 2x प्लस वाई माइनस जेड दो बार लिख दिया इसको बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है तो दो बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया चलिए आते हैं अब दूसरे पार्ट पे का दूसरा पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 √2 एक्स वाई प्लस 4 √2 y z माइनस एक्स जेड अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है ना परेशान हो जाते हैं इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं थोड़ा टाइम लग रहा है सोच एक तो यहाँ पे दो जगह पे माइनस है दैट मीन्स इन में से कोई एक माइनस है देखो सबसे पहले वही डिस्कस करते हैं यहाँ पे ये 2ab है ना यहाँ पे +2b यहाँ पे और फिर यहाँ पे 2 थोड़ी देर के लिए माइनस को भूल जाते हैं अब यहाँ पे a है यहाँ पे b है और यहाँ पे c हम फिलहाल के लिए डाल देंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 2ab जो है ना देखो a भी है और b भी यहाँ पे b है खाली और c है और ये प्लस है अगर b प्लस अगर b माइनस होता तो माइनस यहाँ पे भी होता क्योंकि यहाँ पे b तो दैट मीन्स यहाँ पे a है a माइनस होगा देखो क्योंकि यहाँ पे भी a है और ये जो टर्म है ये माइनस बन रही है की वजह से a की वजह से तो इन तीनों में से a जो है ना वो माइनस है क्या हमें दिमाग में रखना है तो a को पहले से ही माइनस जो है लिख देंगे अब 2 कैसे आएगा आपको करना क्या है जो भी यहाँ पे नंबर जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट है तो आपको रूट है लाना है बात ठीक है
आपको असल में ये होता यूँ है कि इसका कोएफ़िशिएंट जो है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इस पे रूट चढ़ाएँगे, तो स्क्वायर रूट इसका क्या बनेगा? सॉल्व नहीं होगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जाएगा, इसका इरेशनल नंबर है ये। तो √2 को √2 ही लिख देंगे। यहाँ पे √2 लिखेंगे और x और फिर उसका स्क्वायर प्लस इसका कोएफ़िशिएंट क्या है? 1। अभी 1 का रूट अगर चढ़ाएँगे, √1 लिख देंगे तो वो 1 के बराबर होगा। तो दैट मीन्स को हम एज़ इट इज़ 1y होल स्क्वायर या फिर y स्क्वायर खाली, ठीक है? प्लस थर्ड टर्म क्या है? 8z स्क्वायर। तो अगर हम 8 को रूट चढ़ाएँगे ऐसे, तो मैं 8 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, हो ना? इसको मैं लिख सकता हूँ 4 को 2 स्क्वायर इंटू 2। अब ये स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा 2 वाला और ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2। तो 8 को √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 अंडर रूट, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे अंडर रूट और साथ में ज़ेड भी है और हो अब आने ठीक है? प्लस 2ab 2 इंटू a के बदले माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए और बी जो है बी बल्ले वाई प्लस 2b इंटू वाई बी बल्ले और सी के बदले 2 अंडर रूट जेड प्लस 2ca सी के बदले क्या आएगा? माइनस रूट के बदले आएगा रूट जेड इंटू ए के बदले आएगा माइनस रूट। अब ये हमारी कौन सी फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है। तो a के बदले क्या लिखेंगे? a के बदले माइनस रूट एक्स प्लस बी के बदले वाई प्लस सी के बदले 2√2z और इसी का स्क्वायर, चाहे तो 2 बार आप लिख दो, माइनस रूट एक्स प्लस वाई प्लस 2√2z स्क्वायर एंड स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 2 बार लिखना है, माइनस रूट एक्स प्लस वाई प्लस 2√z के साथ जो है ना ये क्वेश्चन कंप्लीट किया, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो गया, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और बेल आइकन को